एक सर। बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से पटना की धरती से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के तमाम मेरा नमस्कार। आज 4 क्वेश्चन पर डिबेट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन, उसके बाद विशिष्ट 2 वाले का वेतन अभी तक ऑनबोर्डिंग के वजह से आपको लगभग 33,000 शिक्षकों का लंबित है, और बीपीएससी टीआरई शिक्षकों का भी, टीआरई 3 का शिक्षकों का भी वेतन भुगतान लंबित है, और एसटी और एचएम के मूल वेतन को लेकर। तो सबसे पहले बताइए कि विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन है आखिर कब तक वह क्लियर होगा। देखिए, वित्त विभाग में संचिका गई हुई थी, लगभग महीना दिन होने वाला है जी ना। जी और विभाग का रवैया बिल्कुल ही गलत है, और इसमें हम लगातार लगे हुए हैं। जी और अभी तक तो जब तक हो नहीं जाता तो उसको सफलता कैसे कहेंगे। जी चूहा बिल्ली का खेल विभाग खेल रहा है। कल संचिका का नंबर मिल गया, विभाग से लिए हम लोग, है ना। जी इसके बाद आज जाकर के वित्त विभाग के अधिकारी से आज इस पर बातचीत हुई, और बड़ा बेहतर तरीके से हर बिंदु पर उनको हमने समझाने का प्रयास किया। जी और वह भी सुन करके दंग थे। कहे कि सर, इसमें शिक्षा विभाग को यहाँ फाइल भेजने की क्या आवश्यकता थी, जब नियमावली में ही पे प्रोटेक्शन स्पष्ट लिखा हुआ है। मैंने स्पष्ट किया, जी और जिस हमारे पत्र के आलोक में संचिका तैयार हुई है, वह पत्र उपलब्ध था जिसे हमने उनको दिया। उसमें स्पष्ट है, सारी नियमावली में स्पष्ट है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त है। जी तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। खुद ही वो स्पष्ट बोले कि पे प्रोटेक्शन का मतलब ही होता है को 100 रुपया मिल रहा है, तो आपका अगला जो वेतन होगा वो 100 रुपया से अधिक 99 मिलेगा। रुपया नहीं हो सकता, 101 हो सकता है, जी लेकिन 99 नहीं हो सकता। पे प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है। तो इसमें कौन सा मार्गदर्शन की बीच से जरूरत है। रही बात, हमने ये भी कहा कि 2 जनवरी वाले को वेतन अधिक। वेतन अधिक और एक को कम किया जा रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है, कहाँ का नियम है। ये तो बड़ा आश्चर्य है कि सर ऐसा ही हुआ, इसीलिए तो मामला आपके पास भेज दिया है। ये तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। आप 31 जनवरी या 31 दिसंबर तक जो कार्य किए हैं, उसके एवज में वो 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि, अब सेवानिवृत्त भी होंगे तो लगेगा। तो रूल ही है ऐसा गवर्नमेंट का। 1 जनवरी को जो योगदान करेगा उसका अगला वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई में होगा। यह सब स्पष्ट है, कहीं कोई डाउट नहीं। इसमें तो विभाग को मार्गदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा ही विभाग अगर पत्र भेजा है जो आप बात बता रहे हैं, तो हम इसे देख लेते हैं। क्योंकि उनको संचिका नंबर वगैरह सब हमने लिखवा दिया है ना। और दोपहर का भोजन का गया था, तो सेठ जाने वाले भी थे, तो स्पष्ट बोले कि हम आ रहे हैं खाना खा करके, इसके बाद हम देख लेते हैं संचिका खोल करके, है ना। अगर आपके अनुसार है तो हम यहाँ से तुरंत विभाग को भेजेंगे। और या जो भी होगा मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो वो भी देख लेते हैं क्या स्थिति है। हम जी यहाँ से संचिका को विभाग को तुरंत रिटर्न करते हैं। जी जी तो मेरे ख्याल से जो लंबे समय से वित्त विभाग में हम लोग का फाइल पड़ा हुआ था, हमें उम्मीद है कि वित्त विभाग से वो जल्द ही शिक्षा विभाग को वापस आ जाएगी। और शिक्षा विभाग में जब भी वापस आएगा, हम लोग इसको कराने में सफल होंगे, क्योंकि शिक्षक का जो है ना दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समझने वाली बात है, एक एक आदमी का 15-20 हजार रुपया हर महीने कम वेतन का भुगतान हो रहा है, वो भी 1-2 महीना हो तो समझ में आ रहा है। यहाँ 8 महीना होने जा रहा है, और जी अभी तक कुछ नहीं विभाग आज तक से निकाला है। आप कल्पना कीजिए कैसे शिक्षकों का समय कट रहा है, वो तो हम समझ रहे हैं। वो तो ईपीएफ की राशि थी कि निकाल निकाल करके लोग अपना घर का सारा खर्च चला रहे हैं। नहीं तो सारे शिक्षक बिहार के कंगाल हो जाते, वो भी पैसा खत्म हो गया लोगों का। अब आगे का क्या हाल होगा, अब हमको समझ में, इसीलिए हम लगे हुए हैं कि नहीं, जितना जल्द हो सके इनका यह कार्य हो जाए।
लगातार दिन भर आज हम लोग इस काम को अंजाम देने में बहुत मेहनत किए हैं, लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि इसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। हमारे साथ में आज प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम शर्मा सर भी थे, तो कल भी वो साथ में हमारे साथ रहे थे, आज भी थे, और हम लोग विभिन्न अधिकारियों से बातचीत किए हैं। उम्मीद है इसमें सफलता मिलेगी। बहुत विलम्ब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको हम लोग निकाल लेंगे। सर एक बात जानना चाहेंगे, इसमें क्या राज्य द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होता है? अगर किसी किसी जिला में आपने भी देखा होगा कि फिक्सेशन स्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो क्या जिला द्वारा फिक्सेशन जो आपका वेतन का मांग है उसके अनुरूप कर दिया जाता है, तो क्या उनका वेतन भुगतान संभव है? देखिए, HRMS अगर अपडेट हो जाए जिला जी स्तर पर, ठीक, जी जो स्लैब बना हुआ उस पर भी हमने बात किया कि देखिए उसमें आपका 28,140 से अधिक का वेतन ले नहीं रहा है, तो HRMS तो विभाग खुद ही तय कर लेता है, उसका स्लैब तो बनाना उन्हीं लोग को, वित्त विभाग थोड़ी बनाता है, जी ये तो विभाग ही बनाएगा ना। जी वेतन स्ट्रक्चर उनके पास है, तो उस हिसाब से उसको अपडेट कर ले सॉफ्टवेयर को, जी ठीक है, तो वो कर लेगा और उसी के आधार पर हो जाएगा। लेकिन जब तक उस HRMS को 28,140 से ऊपर का जो आपका 41,000 तक का जो विशिष्ट शिक्षकों का स्लैब बना हुआ है, 25,000 से लेकर के 1 से जी 5 के शिक्षकों का, तो उस अनुरूप को उसको बनाएगा नहीं, है ना, जी तब तक भुगतान करना मुश्किल है। तो उस पर भी काम चल रहा है, उसमें भी फाइल हम लोग बढ़वाए हुए हैं, है ना, 2-3 बैठक उसमें भी हुई है। अब देखिए उसको फाइनल कब तक ये लोग कर पाते हैं, मेनली रोके हुए हैं लोग, वहां से वित्त विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन आ जाती तो ये दोनों एक ही साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। जी। तो उम्मीद है, देखिए लगे हुए हैं प्रयास में, वहां से जब जितना जल्दी हो संचिका वापस आ जाए तो आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। और विशिष्ट 2 वाले, सक्षमता 2 वाले कुछ शिक्षक हैं, उनका ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, और जिनका हो भी गया है कुछ जिले में वेतन भुगतान लंबित है इस देखिए पर। जिला स्तर का भ्रष्टाचार जो है ना, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। जी कई जिला से हमको शिकायत प्राप्त हो रही है कि जिला में बैठे हुए मतलब निचले स्तर के कर्मी जो है ना, वो HRMS ऑन बोर्डिंग में पैसा की डिमांड कर रहे हैं, पैसा नहीं तो उसको लटका के रख रहा है। अब ये सब समस्या इतना गंदे स्थिति बना हुआ है, अब ये लोग नहीं समझता कि महीना 3-3 महीना 4-4 महीने, अब बताइए वो लोग मार्च में योगदान किया, शिक्षक का उसका वेतन नहीं मिलेगा, कैसे जीवन चलता होगा। तो ये बड़ा हास्यप्रद बात है। कंप्लेन भी लोग कर रहे हैं शिक्षक, लेकिन कंप्लेन को देखने वाला कोई नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कई शिकायतें हम लोग के पास आ रही है, यहाँ तक मात्र तो अवकाश की राशि के भुगतान के लिए लोग 30-30 हजार रुपया डोनेशन मांगता है, जिला में बैठा हुआ है तो कर्मचारी। अब बताइए ये कोई तरीका है? जी। अपना पैसा, वेतन का पैसा शिक्षक निकालने के लिए विभाग को चढ़ावा दें तो उनका वेतन भुगतान होगा। ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत बिहार में हुई है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी होगा। आखिर इसका इसके निदान लिए कैसे होगा? इसका निदान है जी पर हमारे जो संघीय साथी हैं जी उनको इस दिशा में काम करना होगा, और जिला स्तर पर कैंप मोड में सारा काम करवाना होगा। अभी आप देखिएगा, अभी 8 महीने से विशेष शिक्षक का एरियर का भुगतान करना पड़ेगा ना, जी देखिए कई जिला में दुकान खोल देगा, बिल्कुल। जहाँ संगठन हावी है वहां एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे आप लूज पड़ेंगे, हमें पता है ये सब उसी का इंतजार में बैठा हुआ है गिद्ध दृष्टि लगा करके। तो यहाँ सभी शिक्षक को यूनाइट होकर के, है ना, जी वेतन है वो वेतन का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, शिक्षक कहीं से लूट करके नहीं लाते हैं, काम करते हैं दिन भर विद्यालय में तो उसकी एवज में सरकार देती है, और उस पैसे से पूरा परिवार का खर्च चलता है उनका। इसलिए उसमें चवन्नी भी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है।